हम लोगों ने अंबेडकर मेला, परियार मेला, शाहू मेला, फुल्ले मेला, ये मेले जो सरकार लगाती है, पहले उत्तर प्रदेश की सरकार अपने हिसाब से मेले लगाती थी, जो भी सरकार आती थी सबसे 50 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार कुंभ के मेले पे लगाती थी। कुंभ का मेला कभी हरिद्वार में, कभी इलाहाबाद में। हमने कुंभ को ख़त्म किया, हमने ये मेले शुरू कर दिए, अंबेडकर मेला, फुले मेला, शाहू मेला, परियार मेला। तो और परियार मेला से हमारी सरकार भी गिर गई, क्योंकि परियार उनको सबसे बुरा लगा। तो इसलिए हमने सोचा कि तो अगर तुम्हें सबसे बुरा लगता, हमें सबसे अच्छा लगता है। हमने 2 MP जिताकर पार्लियामेंट में खाता खोला और 15 MLA जिताकर असेंबली में खाता खोला। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते गए। तो इस तरह से गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करके हमने राजनीति में हम आगे बढ़े। और जब राजनीति में आगे बढ़े तो आज मैं 4-5 सूबों में सरकारें क्यों बनाना चाहता हूं? क्योंकि अगर हमें महाराष्ट्र की लहर का मुकाबला करना है तो हमें कई सूबों में सरकारें बनाना ज़रूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र में पैसा बहुत खर्च होने लगा है। हर पार्टी बाबा बाबा करने वालों को खरीदती है। अब मैं सोच रहा हूं कि हमें भी इनको खरीदना होगा, हमें भी इनको खरीदना होगा, तो हमें भी पैसा बनाना होगा। अब पैसा बनाने के लिए हमें लगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, मैंने बताया कि 5 यूनिवर्सिटी बनाई। हर यूनिवर्सिटी के लिए 200 एकड़ से ज़्यादा जगह एक्वायर की, तो पैसा लगा। 11,524 गांव अम्बेडकरी गांव बनाए। 9,500 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट का और 9,500 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट का। 19,000 करोड़ रुपया लगाकर हमने 11,524 गांव अम्बेडकरी गांव बनाए। आप लोगों ने इधर कोई ना कोई सुना होगा, बनाते होंगे कि क्या बनाया भाई, अंबेडकर भवन बनाया। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में हमारे हाथ में सरकार आ गई तो हम लोगों ने 11,524 अंबेडकर भवन बनाए। 11,524, क्योंकि अंबेडकरी गांव का जो प्रोविजन है वो 11 पॉइंट प्रोग्राम है। उसमें एक पॉइंट भी है कम्युनिटी सेंटर का। तो कम्युनिटी सेंटर का नाम हमने अंबेडकर भवन रखा। तो इसलिए एक एकड़ में एक अंबेडकर भवन बनाया। पैसा तो लगा, लेकिन पैसा आया कहाँ से? सरकार का पैसा लगा। हम लोगों ने अंबेडकर मेला, परियार मेला, शाहू मेला, फुल्ले मेला, ये मेले जो सरकार लगाती है, पहले उत्तर प्रदेश की सरकार अपने हिसाब से मेले लगाती थी, जो भी सरकार आती थी सबसे 50 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार कुंभ के मेले पे लगाती थी। कुंभ का मेला कभी हरिद्वार में, कभी इलाहाबाद में। हमने कुंभ को ख़त्म किया, हमने ये मेले शुरू कर दिए, अंबेडकर मेला, फुले मेला, शाहू मेला, परियार मेला। तो और परियार मेला से हमारी सरकार भी गिर गई, क्योंकि परियार उनको सबसे बुरा लगा। तो इसलिए हमने सोचा कि तो अगर तुम्हें सबसे बुरा लगता, हमें सबसे अच्छा लगता है। तो इसलिए तो उसमें कोई बात नहीं, हम अपने बलबूते पे सरकार बनाएंगे। तो उधारी सरकार तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, फिर भी काफ़ी कुछ किया हमने। और जो 26,000 करोड़ रुपया हमारे पास बजट था, उसमें से 17,000 करोड़ रुपया हमने तो ये सब काम करने में खर्च किया। इसलिए साथियों, तो हमने अपना एजेंडा जो बनाया, तो उसमें पहले लोगों से मैंने तैयार किया, थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करके
12,000 में एक मीटिंग खरीदी, 52,000 में, 1 लाख में, ऐसा करके जल्दी जल्दी हमने 42 लाख रुपया इकट्ठा करके 89 में 2 MP और 15 MLA बनाए। तो मैं क्यों कहता हूं कि आप लोगों का एजेंडा देखकर मुझे लगता है कि आप उस लहर को, हो शख्स नहीं, लहर को काउंटर कर नहीं सकते हैं। काउंटर करने के लिए तो आपको शरद पवार का मुकाबला करना होगा। शरद पवार के बाद बहुत पैसा है तो ये अम्बेडकरी लोगों पे खर्च करता है। फिर माई के पास भी पैसा है, माई के पास भी पैसा है, वो भी लगाती है आप लोगों के ऊपर। और अब गुरु वालों के पास भी है, गुरु गोलवालकर के चेलों के पास भी पैसा बहुत है। तो इसलिए तो पैसे वालों का मुकाबला आपको ऐसा लगता है कि पैसे वाला ही कर सकता है। अगर आपके ऊपर पैसा लगाना है तो हमें सरकारें बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने पैसे से आपको खरीदना बड़ा मुश्किल है। तो सरकार के पैसे से ही ये हो शक्ति नहीं लहर का मुकाबला करना होगा।